अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं सेमीकंडक्टर्स का, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उसमें इन्हीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 4 कैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है, इनकी जनरेशन कैसे होती है और फिर रिकम्बिनेशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स जो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही होती है होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक स्टूडेंट्स बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, नेचुरल, प्योर, बेसिक, यानी कोई भी चीज़ जो अपनी कुदरती शक्ल पर मौजूद हो, प्योर फॉर्म में मौजूद हो, तो ऐसी चीज़ को हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं। तो चूंकि हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हों वो क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स मैंने लिखी हुई है, सेमीकंडक्टर इन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आपको पता ही हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में हमने डिस्कस की थी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब स्टूडेंट्स, सिलिकॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहें या इसके नंबर ऑफ शेल्स बताना चाहें कि फर्स्ट शेल में इसमें मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और थर्ड शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 8 + 2 10 और 4 14। तो उसके बाद जर्मेनियम जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक सेमीकंडक्टर है। और अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 32 होने की वजह से ये आ जाएगी। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो 18 ही आएंगे। तो 18 + 10 28, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फोर्थ शेल यानी एन शेल में आ जाएंगे। और ये अब इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, तो इसमें जो सिलिकॉन है उसके भी आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी तरह से जो जर्मेनियम है इसके भी आउटर मोस्ट या जो वैलेंस शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम दोनों के लिए जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपने एक नतीजा अखज़ कर लिया। दूसरा, ये चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, यही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। अब आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल पढ़ा हो। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो उसको कम्प्लीटली फिल्ड जो शेल है वो कंसीडर किया जाता है, या कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ जो है वो क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते जाएंगे, और इस तरह से उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे, आइए ज़रा देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैंने सिलिकॉन का एक क्रिस्टल जो है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको पता है एक सिलिकॉन क्रिस्टल में लातादाद नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स होंगे। तो यहाँ हम जितने मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करके दिखा सकती थी वही मैं दिखा रही हूँ कि इसमें ये देखें, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में मैंने सिर्फ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हर सिलिकॉन एटम के बाहर मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे और क्या बन जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और ये वाले इस तरह से अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ ये शेयरिंग होती जाएगी और फिर क्या बनते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनते जाएंगे। आप लोगों ने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स का। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके साथ बन रहे हैं, हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ जो है वो क्या करता जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये प्योर सेमीकंडक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ मैं।
तो आप लोग भी इसको इसी तरह से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाजमी है। अब स्टूडेंट्स ये आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने समझ जाना है इसको कि ऑनवर्ड भी ये चेन चलती जा रही है और ये सिलिकॉन जो है मज़ीद अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते जाएंगे। अब आप यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो इस पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। अब अगर इस सिलिकॉन की मैं एग्जांपल ले लूँ, या फर्ज करें इस सिलिकॉन की एग्जांपल ले रही हूँ, सिलिकॉन एटम की, तो इसके देखें 1 2 3 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अकोमोडेट कर रहा है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब है टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्टेट रूल के तहत इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री मौजूद नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से आपको पता है कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कंडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इस वक्त जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो किसके तौर पे बिहेव करेगा, इंसुलेटर के तौर पे, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम, नियरली इक्वल टू 0 है। और ये ऐसा किस वक्त हो रहा है, जब टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। ये 0 केल्विन पे हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर्स के तौर पे बिहेव करते हैं, और इसको अब मैंने सिलिकॉन जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है उसकी फॉर्म में इसकी जो कन्फिग्रेशन है इसकी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया आपको। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको देखना चाहें एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो फिर स्टूडेंट्स ये देखें मैंने बिल्कुल इसको अरेंज किया हुआ है। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपको पता है कि चूँकि ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मौजूद हैं, ये सारी कन्फिग्रेशन वैलेंस बैंड में हो रही है, और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पूरे क्रिस्टल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है ये दरअसल क्या है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा खाली, और इसका जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ऑलमोस्ट फिल्ड है। और जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान हाई एनर्जी गैप है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा। ये आपकी बुक में तो इसको साथ साथ कंपेयर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साथ साथ बताती जा रही हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एनर्जी बैंड थ्योरी का बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट दे चुकी हूँ। इसी वजह से मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ कि क्रिस्टल की फॉर्म में क्या होगा और एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बैंड्स को चेक करें तो फिर क्या होगा, वो साथ साथ आपको रिप्रेजेंटेशन बताती जा रही हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये तो हो गए ना 0 केल्विन पे, इंसुलेटर्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रूम टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब रूम टेम्परेचर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर कितना हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस कर देंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। तो इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन से अब टेम्परेचर क्या हो गया, 300 केल्विन हो गया है, इंक्रीज हो रहा है। जब स्टूडेंट्स इस तरह का केस होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, अवेलेबल हीट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। अवेलेबल हीट जब ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट्स ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं हो सकता है टूटना शुरू हो जाएं, क्योंकि इनको अब हीट अवेलेबल है थोड़ी बहुत। और आपको पता है हीट अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक होने का चांस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाएं। इस वजह से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कोई ना कोई एक आध इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे ये थ्योरेटिकली लिखा भी हुआ है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हीट अवेलेबल होगी और कुछ जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस इंस्टेंट पे, जबकि फर्ज करें ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसको मैंने डायग्रामेटिकली नेक्स्ट डायग्राम में शो किया हुआ है, वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, लेकिन यहाँ आपको मैं एक कंसेप्ट दे रही हूँ। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हुए हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखिएगा, अगर ये आपकी बुक में नहीं भी लिखा हुआ तो आप इसका कंसेप्ट समझ लें स्टूडेंट्स। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फ्री हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और स्टूडेंट्स ये याद रखें कि अब आप कहेंगे कि जब इसमें मतलब कितने चांसेस हैं, कितने थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो सकते हैं या कितने बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। तो याद रखें 300 केल्विन टेम्परेचर तक भी चांसेस होते हैं कि 10⁻²9 एटम्स में से ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकेंगे। यानी इतने ज़्यादा एटम्स हों तो उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। इतने चांसेस होते हैं, इतने कम चांसेस होते हैं टेम्परेचर जब 300 केल्विन तक हो जाए। हाँ, मज़ीद जब 300 केल्विन से बढ़ाते जाएंगे तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से हम इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं, या फिर एक और तरीका भी होता है कि हम उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते जाएं। वो उसको हम लोग ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें इम्प्यूरिटी ऐड की जाए उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। लेकिन स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि इनके चांसेस कितने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कि 10 की ताकत 29 एटम्स में से सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का चांस होता है, और किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि 300 केल्विन पे फिर भी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे बिहेव करेंगे, तो जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी का बायस बन रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर पे क्या बनना शुरू हो जाता है, कंडक्टर के तौर पर बिहेव करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल गुड कंडक्टर नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो कंडक्टर ज़रूर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो ये देखें, यहाँ पे ये सारे के सारे सिलिकॉन के क्रिस्टल एटम्स मौजूद हैं सिलिकॉन क्रिस्टल में। तो यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के बाहर चला गया है, तो ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, इसको नाम दिया जाता है होल का। और स्टूडेंट्स याद रखें कि जितने नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक क्रिस्टल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होते हैं। तो एज ए होल जो पूरे का पूरा क्रिस्टल है वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। यानी जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिव चार्जेस होते हैं और होल्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो टोटल जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से जो क्रिस्टल है वो कम्प्लीटली जो है वो किसके तौर पर बिहेव करता है, न्यूट्रल के तौर पे। अब स्टूडेंट्स अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी, EBT स्टैंड्स फॉर एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे अगर हम इसको देखना चाहें तो ये इसका वैलेंस बैंड है स्टूडेंट्स, और ये इसका कंडक्शन बैंड है, और ये स्मॉल एनर्जी गैप है एट रूम टेम्परेचर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड इसका जब 0 केल्विन था तो कम्प्लीटली फिल्ड था। जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप कर जाएंगे किस तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ। अब ये जंप कर गए, ठीक है। अब जब ये जंप कर गए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के मैंने सर्कल्स शो किए हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स किधर चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में। अब इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड भी पार्शली फील्ड है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड है, और अब जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा कंडक्टर के तौर पे। हालांकि वो गुड कंडक्टर नहीं होगा लेकिन कंडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि होल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन
इसको हम लोग नाम देते हैं होल का। अब यहाँ पे होल का मतलब ये नहीं है गड्ढा हो गया वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स होल का मतलब है यहाँ पे एक चार्ज कैरियर है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी को जाहिर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वजह से होल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रिकम्बिनेशन क्या होता है। रिकम्बिनेशन स्टूडेंट्स, अब प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैंने बार बार जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पहले इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूँ। रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पूरे क्रिस्टल में कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन आए और इस होल को, यानी इस इलेक्ट्रॉन की कमी को फिल अप कर दे, इस गैप को, इस सर्कल को, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रिकम्बिनेशन का। यानी जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आके होल को फिल कर दे, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेशन का। और स्टूडेंट्स याद रखें कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ये बातें पूछी जा सकती हैं। अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे देखना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे मैंने बताया हुआ है कि रिकम्बिनेशन दरअसल क्या होगा। यहाँ जी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हुए हैं और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो चुके हैं। फर्ज करें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आके इस होल को जो है वो फिल कर देता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को नाम देते हैं कि ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन आया और इसने इस होल को फिल कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिकम्बिनेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, इसकी आप स्क्रीनशॉट बना के नोट्स भी बना लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ होल एंड अ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ये आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स, जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी उसमें भी इंशाल्लाह ये होगा, नहीं है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट बना लें आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, मज़ीद देखते हैं रिकम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो कैसा होगा। जी स्टूडेंट्स, जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। इसका मतलब है ये चार्ज कैरियर्स हैं और चार्ज कैरियर्स जब मूव करते हैं तो उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो करंट जो है वो दो तरह से हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से। अब देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कैसे होगा और होल्स की वजह से। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को। फर्ज करें मेरे पास एक सेमीकंडक्टर का ये एक पीस है, उसके साथ मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इसलिए मैंने डायरेक्शन इसकी शो की हुई है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एरो हेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ मूव करके जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई। और जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो हमेशा स्टूडेंट्स हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो स्टूडेंट्स अब यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपके पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने रेड एरो हेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या बन रही है, सेम बन रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये आपने रिजल्ट लिखना है। उसके बाद सेकेंडली स्टूडेंट्स, अब हम होल्स की बात करेंगे। आपको पता है होल्स दरअसल क्या होते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर के मैंने छोटी सी एग्जांपल ली हुई है। यहाँ पे मैंने फिर से बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, ये आप कर लीजिएगा ये इस तरह से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो रेड कलर का सर्कल है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो वैलेंस बैंड में मौजूद ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर आके इस होल को फिल कर दे, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को फिल करे। अब जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पे ये इसको फिल कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ इस मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि होल मूव कर रहा है। हालांकि होल इटसेल्फ मूव नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि होल मूव कर रहा है। कैसे, आइए ज़रा इसको एनर्जी बैंड थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो ये है जी कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे होल्स क्रिएट हो चुके हुए हैं। अब जो कुछ होगा वैलेंस बैंड में ही होगा। कंडक्शन बैंड अब इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। कंडक्शन बैंड उस वक्त करता है जब रिकम्बिनेशन होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस होल को आके फिल करे, उसको कहते हैं रिकम्बिनेशन। लेकिन यहाँ हम रिकम्बिनेशन डिस्कस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वैलेंस बैंड के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह पर चला जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसको भी होल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जो सेकंड रो है ये फिर से होल को रिप्रेजेंट करेगी। अब नेक्स्ट जो फिर मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इस इलेक्ट्रॉन की कमी को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर चला जाएगा, ये इधर। ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर मूव कर जाएंगे तो पीछे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जिसको हम होल से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स ये होल्स बनते जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि पहले होल जो है वो फर्स्ट रो में थे, अब ये किधर आ गए हैं, थर्ड रो में। इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा है कि होल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स दरअसल क्या मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे थे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ये कौन से हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आके इधर मूव कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एक आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक जो है अगर आप उससे याद करना चाहें तो उसमें ये शो किया हुआ है कि ये ABCD ये 4 रोज हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो है इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल मौजूद है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी इस होल को फिल करने के लिए। तो जब ये इधर मूव करके जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम होल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस सेकंड डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इस होल को फिलअप कर दे, तो ये इधर मूव करके जाएगा, यहाँ पे ये कमी पूरी हो जाएगी और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा और एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि होल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। होल दरअसल स्टूडेंट्स मूव नहीं करता, दरअसल मूव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि जो अगर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर ले लें तो अब होल को देखें तो होल की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस वजह से जो होल की वजह से करंट होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट होगा, वो भी वही डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों स्टूडेंट्स, आपको पता है कि होल का करंट दरअसल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही करंट होता है वैलेंस बैंड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो होल किस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। इसी वजह से इसको मैंने IH से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आप गौर करें तो IH और E दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इस वजह से हम कहेंगे होल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि करंट ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम नेट करंट देखते हैं ड्यू टू सेमीकंडक्टर्स। और आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो दोनों का करंट जो है वो ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों करंट्स की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। कैसे सेम थी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास है जी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है।
और यहाँ पे आप दूसरी डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और होल की वजह से जो करंट है इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये है कि होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। तो जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो हम दोनों करंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट करंट ड्यू टू सेमीकंडक्टर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। तो इसको हम लोग नाम देते हैं टोटल करंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और टाइप्स ऑफ डोपिंग को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।